अस्सलाम वालेकुम। करोड़ा हाँ दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाजरीन, आज मैं एक वाक़े पे गुफ्तगू करूँगा। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मिस्त्री पहले वक्तों में ना, बादशाह जो होते थे उनके यहाँ मिस्त्री काम करते थे। मिस्त्री मतलब कारपेंटर। उन्होंने स्पेशल तामीरात के लिए ना मिस्त्री वगैरह, ये जो कारपेंटर होते हैं ये रखे होते थे कि वो उनके लिए मुख्तलिफ जो है वो घर तैयार करते थे। उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ अमारात तैयार करते थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसी तरह बादशाह सलामत ने एक मिस्त्री काफ़ी अरसे से जो है वो अपने साथ रखा हुआ था। लगभग 40 से 45 साल उसे हो चुके थे। अब मिस्त्री एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि आज मैं बादशाह सलामत को जो है वो कहता हूँ कि जी बस अब मेरी बस होगी, अब मुझे अपनी आराम की ज़िंदगी गुजारने दे। तो वो चल पड़ता है मिस्त्री बादशाह सलामत की तरफ। वो बादशाह सलामत के यहाँ पहुँचता है और जा पना, मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत कहते हैं जी फरमाइए, क्या आपने मेरी इतनी खिदमत की है, फरमाइए क्या आप अर्ज़ करना चाहते हैं। तो मिस्री कहता है हजूर, मैंने इतने साल आपकी खिदमत की, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा क्यों, क्या हुआ। तो मिस्री कहता है कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ ये रोज़ रोज़ के काम से, मुझे अब जो है आराम की ज़रूरत है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी बाकी सारी ज़िंदगी आराम व सुकून से अपने घर में अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो बादशाह सलामत उसे कहते हैं कि आप इस तरह से करें, एक मकान और मेरे लिए तैयार कर दें फ़ला जगह पे। बादशाह सलामत उसे अपनी सल्तनत की बहुत महंगी और अच्छी जगह पे कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे जो है ना आप मकान तैयार कर दें, एक अच्छा आलीशान मकान तैयार करें और उसके बाद आपको बिल्कुल इजाज़त होगी। तो मिस्त्री बेचारा, वो कारपेंटर बेचारा बड़ा बेसूद, बड़ा परेशान वापस चल देता है। वो अपने साथियों जो कि उसकी मदद करते हैं मकान बनाने में, घर बनाने में, उनको साथ लेता है और बड़ी परेशानी की हालत में वो घर तैयार करना शुरू कर देता है। वो घर की बुनियाद भी ठीक नहीं रखता कि यार क्या, मैं फ्री होने गया था, मैं रेस्ट के लिए पूछने गया था, तो बादशाह सलामत ने आगे से फिर जो है वो काम लगा दिया है। तो वो बड़ी मुश्किल से जो है वो घर को ठीक तमीर नहीं करता, ईंटें नहीं ठीक लगाता, उस पे जो चिनाई है वो मतलब कि सीमेंट वगैरह, या उस वक़्त कच्चे मकान होते थे, गारा वगैरह, मिट्टी का गारा वगैरह वो भी ठीक नहीं करता था। तो मतलब कि उसने बिल्कुल जो है ना एक बेढंगा सा घर बनाया। और बेढंगा सा घर, हालांकि सारा जो पैसा था, जो सारे अखराजात थे वो उस सल्तनत ने बर्दाश्त करने थे, लेकिन वो बिल्कुल बेढंगा सा घर बनाता है, उसमें वो ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं लेता, उसमें वो तमाम वो तज़य्युन व आराइश भी नहीं करता, उसमें वो जो एक बादशाह सलामत को चाहिए होती हैं वो नहीं करता। वो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि बादशाह सलामत अब इस घर को देखेंगे तो वो कहेंगे कि यार तू जान छड़, तू जा बस रेस्ट कर, अब छोड़ दे, अब वाकई तुझसे काम नहीं होता। लेकिन होता बिल्कुल इसके बरक्स है। वो कुछ ही दिनों में जल्दी जल्दी से, क्योंकि वो घर ठीक तरह से तामीर नहीं करता, उसको प्लस्तर वगैरह जो भी उस वक़्त के तौर तरीके होते हैं वो उनको जो है वो बरूए कार नहीं लाता। तो कुछ ही दिनों में वो एक बादशाह की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है कमरे वगैरह ये वो बना देता है और बादशाह सलामत के पास चला जाता है। बादशाह सलामत, जनाब मैंने मकान तामीर कर लिया है, अब आपसे गुजारिश है कि आप मुझे रुखसत अनायत करें, मुझे जो है ना वो अब छुट्टी दे दें। तो बादशाह सलामत कहते हैं अपने वज़ीर से कि जाओ देखो मकान वाकई तामीर हो गया। वज़ीर साहब जाते हैं, वो दूर से देखते हैं, वो कहते हैं जी हजूर
مکان جو ہے وہ بالکل تعمیر ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ جو چابیاں ہیں نا اس مکان کی، وہ اس کارپینٹر کو دے دی جائیں، اس جو ہے وہ مستری کو دے دی جائیں تاکہ وہ اس میں رہ سکے، میں نے وہ مکان اسی کے لیے بنوایا ہے۔ تو جو مستری ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ خون کے آنسو رونا شروع ہو جاتا، میں نے کیا کر دیا، میں نے جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کر دیا۔ تو اب اس کا رونا بالکل بے سود ہوتا ہے۔ یہی ہماری اصل زندگی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو اس بات کی یاد دہانی کروانا تھا کہ یہی ہماری اصل زندگی ہے۔ ہم اپنے اچھے گھر کے لیے، ہم اپنے اچھے عالی شان محلات کے لیے، جن کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں محلات ہوں گے، جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں طرح طرح کے پھل ہوں گے، ان کا وعدہ کیا ہے، ہم ان کو بہتر طریقے سے نہیں بنا رہے، حالانکہ ہمیں یہ پہلے بتا بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے ہی اس میں رہنا تھا۔ چلو مستری کی بات تو لیں، کوئی مستری کو بالکل پتہ نہیں تھا، کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے اس میں رہنا یا نہیں رہنا، یا بادشاہ سلامت یہ کس لیے تعمیر کروا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے ان محلات میں رہنا ہے۔ تو آئیے ہم ان محلات کی تزئین و آرائش کریں، ہم اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔